कब तक मार खाकर जीवन बिताऊंगी? संचित ने अपनी पत्नी कल्पना पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपनी बहन को ऑनलाइन गिफ्ट भेजने की? 2 पैसे क्या आ गए, अपनी मनमानी करने लगी हो। इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अगले हफ्ते में उसका बर्थडे है। शादी के बाद इतने सालों से मैंने उसे कुछ नहीं दिया। इस बार 2 पैसे मैंने कमाए थे तो एक छोटा सा गिफ्ट भेज दिया। मैंने उसे 200 रुपए के आर्टिफिशियल इयररिंग ही तो दिए हैं। पिछले महीने मैंने आपकी बहन को भी तो ऑनलाइन केक भेजा था, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा कि बिना पूछे क्यों भेज दिया। कल्पना ने झिझकते हुए कहा, 2 पैसे क्या कमाने लगी हो, लगता है अपनी हद भूल गई हो। ये कहते हुए संचित ने कल्पना को एक थप्पड़ लगा दिया। जैसे ही कल्पना के गाल पर थप्पड़ लगा, उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया जो वो संचित के लिए लाई थी। थप्पड़ बहुत जोर का था। उसके सास ससुर भी वहीं थे, मगर वो कुछ नहीं बोले। जैसे थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई इनाम जीत लिया हो। बहू ऐसा काम ही क्यों करती हो कि पति को हाथ उठाना पड़े? पति को पूछे बिना कोई काम करोगी तो ऐसा ही होगा ना? कल्पना की सास दामिनी जी बोली। आज कल्पना पर उसके पति ने बेवजह ही हाथ उठाया था। कल्पना आंखों में आंसू लेकर काम में लग गई। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, पिछले 10 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। कल्पना के ससुराल में पति संचित, सास दामिनी जी, ससुर आलोक जी, 8 वर्षीय बेटी पीहू, 6 वर्षीय बेटा कबीर थे और एक शादीशुदा ननद नीलम थी जो पास के ही शहर में रहती थी। कल्पना की पल पल की जानकारी दामिनी जी अपने बेटे संचित को अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर देती थी। संचित भी अपनी माँ की नजरों से ही अपनी पत्नी को देखता था और उस पर हाथ भी उठा देता था। समाज में कल्पना की छवि अच्छी थी। वह बाहर अच्छे कपड़े गहने पहन कर जाती तो लोग समझते कि ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, किसी बात पर रोक टोक नहीं करते। मगर सच तो ये था कि पिछले 10 सालों में कल्पना ने अपनी पहचान तक खो दी थी। वह हंसना मुस्कुराना भूल गई थी। वो सिर्फ अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलने वाली कठपुतली बनकर रह गई थी। हर समय उसे डर लगा रहता कि किसी बात पर ससुराल वाले, खासकर उसका पति नाराज ना हो जाए। शादी के कुछ ही समय के बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे कल्पना का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। हुआ कुछ ऐसा कि घर के सामने एक सब्जी वाला आया। कल्पना उसकी आवाज सुनकर नींबू मिर्च लेने चली गई। उस समय उसकी सास नहाने गई हुई थी और खाना बनाने में नींबू मिर्च की जरूरत थी। पड़ोस में रहने वाले सुबोध भैया वहां आए और कुछ सब्जी लेने लगे। उनकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था। भैया नमस्ते, बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटे के जन्म की। आपकी वाइफ और बेबी कैसे हैं? कल्पना ने खुश होकर पूछा। धन्यवाद, दोनों ठीक है। कल घर आ जाएंगे, सुबोध भैया ने कहा और सब्जी लेकर चले गए। जैसे ही कल्पना अंदर आई, उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा और उसके हाथ से नींबू मिर्च की थैली गिर गई। उसे समझ में नहीं आया कि संचित ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। कल्पना गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकर। बाहर किससे पूछ कर गई, ज्यादा घूमने का शौक चढ़ा है तुझे? हंस हंस कर पराये आदमी से बातें करते हुए शर्म नहीं आई? इस घर में रहना है तो हद में रह, वरना सारी हदें पार हो जाएंगी। संचित ने आंखों को बड़ा करके उंगली दिखाते हुए कहा। आज कल्पना के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। वह अपने मायके चली गई, मगर उसके माता पिता भी ससुराल वालों के ही पक्ष में बोले।
बेटा, शादीशुदा जीवन में सब कुछ झेलना पड़ता है। तुम्हारा पति ससुराल वाले जैसा कहें वैसा ही करो, जैसे चाहते हैं वैसे ही रहो। फिर कल्पना को ससुराल वापस जाना पड़ा। उसके बाद तो उसके पति और ससुराल वालों की हिम्मत और बढ़ गई। कल्पना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती थी। फिर उसका पति कोई ना कोई बात पर उस पर कई बार हाथ उठा चुका था। ऐसे ही समय बीतता गया। कल्पना ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। कल्पना को बीपी, थायराइड जैसी कई बीमारियों ने घेर लिया। उसके पति संचित को अब दवाइयों के लिए पैसे देना अखरता था। पिछले साल ही कल्पना ने संचित से कहा था कि सुनिए, मैं ऑनलाइन सामान बेचने का काम करना चाहती हूँ। मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना होगा, बस सामान की फोटो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डालनी है, जिससे बिक्री पर मुझे थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। इससे दवाइयों का खर्च निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। संचित ने हाँ कर दी। चलो, दवाइयों का खर्च निकल जाएगा। अब कल्पना को ऑनलाइन काम से कुछ आमदनी होने लगी, जिससे उसके ऊपरी खर्चे निकलने लगे। उसी आमदनी से कल्पना ने अपनी छोटी बहन को उसके जन्मदिन पर छोटा सा गिफ्ट भेजा और इसी बात पर वो अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। अगले दिन सास दामिनी जी कहती है, कल से नवरात्रि शुरू है। आजकल घर में बहुत अशांति है, इसलिए कल हम सब माता जी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। घर के सभी लोग मंदिर गए। वहाँ पंडित जी मंत्र बोल रहे थे। इसका क्या मतलब है? कल्पना की बेटी ने पूछा। पंडित जी ने कहा, इसका मतलब है देवी माँ सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, मतलब पावर, निडरता। क्या हम सब में माता जी की पावर होती है? मुझ में, मम्मी में, पीहू ने पूछा। हाँ, हम सब में माता जी की शक्ति है, बस इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। बेटी, तुम तो साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप लग रही हो, पंडित जी ने कहा। पीहू को उनकी बातें ज्यादा तो समझ में नहीं आई, मगर कल्पना को जरूर अपनी खोई हुई शक्ति का एहसास होने लगा। अब उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि पूरी जिंदगी ऐसे मार खाते हुए तो नहीं बिता सकती। माता पिता से तो सहायता की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अगर उन्हें मदद करनी होती तो पहली बार में ही कर देते। कुछ दिनों बाद कल्पना घर के छोटे मोटे सामान लेने के लिए पास की दुकान में अपनी पड़ोसन के साथ जाती है। दुकान के पास ही पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था। उसकी पड़ोसन पिंकी बोली, चलो पानी पूरी खाते हैं। कल्पना ने कहा, नहीं, देर हो जाएगी, मेरे पति के आने का समय हो रहा है, बेकार में ही घर में कलेश होगा। अरे चलो, कौन सा हम रोज घर से बाहर आते हैं, 5 मिनट ही तो लगेंगे। वो तो आज तुम्हारी सास ने खुद तुम्हें घर का सामान लाने भेजा है, पिंकी ने जोर देते हुए कहा। मगर जिस बात का डर था वही हुआ। संचित ने ऑफिस से आते समय कल्पना को पानी पूरी खाते हुए देख लिया। कल्पना ने घर पहुंचते ही देखा कि संचित हॉल में बैठे हैं उसकी क्लास लगाने के लिए। बाहर किससे पूछ कर गई थी, अब तो बाहर छुप छुप कर खाया पिया भी जा रहा है। कल को फिल्म, होटल, मॉल सब में जाना शुरू कर दोगी, हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। इस घर में अपनी औकात में रहो, नहीं तो औकात दिखाना मुझे आता है, संचित ने गुस्से में कहा। पहली बात तो ये है कि मुझे आपकी माँ ने ही घर का सामान लाने भेजा था, और अगर मैंने अपनी सहेली के साथ 10-20 रुपए की पानी पूरी खा भी ली तो क्या गुनाह कर दिया। गली के नुक्कड़ पर छोटी सी टपरी पर सिगरेट फूंकते हुए घर की इज्जत का ध्यान नहीं आता। देर रात में दोस्तों के साथ शराब पीकर आने हुए घर की इज्जत का ख्याल नहीं रहता। सबके सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए अपनी पत्नी की इज्जत का ध्यान नहीं रहता। कल्पना का इतना ही बोलना था कि
संचित ने फिर अपना हाथ घुमाया उसे थप्पड़ मारने के लिए, मगर इस बार कल्पना ने अपने अंदर की शक्ति का उपयोग किया और संचित का हाथ पूरी ताकत से मरोड़ दिया और कहा, अब मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं भी पलटवार करूंगी। कल्पना ने पुलिस को फोन लगाया और संचित और अपनी सास के खिलाफ शिकायत की। तुरंत ही 2 महिला पुलिसकर्मी उनके घर पहुंच गए। ससुराल वालों के तो हाथ पैर फूल गए। पुलिस के सामने संचित ने कल्पना से माफी मांगी। पुलिस के जाते ही संचित ने कल्पना के मायके वालों को फोन लगाया, आकर अपनी बेटी को ले जाइए, यहाँ इसने तांडव मचा रखा है। क्या सिखाया है आपने अपनी बेटी को? कल्पना ने संचित के हाथ से फोन छीना और अपने माता पिता से कहा, आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया था जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप अपनी लोक लाज संभालिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब मैं अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकती हूँ। पुलिस को बुलाती है, अपने पति को जेल भेजेगी। अगर इतनी ही परेशान है पति से तो चली जा यहाँ से, दे दे तलाक। कल्पना की सास दामिनी जी बोली, क्यों दूं तलाक? शादी करके आप लोग मुझे इस घर में लाए हैं, मुझे सम्मान से रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाना भी आप लोगों का ही फर्ज है। अब आप लोगों की हर हरकत पर पुलिस की नजर रहेगी। मैंने महिला पुलिस और महिला सोशल वर्क से सुरक्षा मांगी है। इस घटना के बाद कल्पना का आत्मविश्वास वापस आ गया। अब ससुराल वाले भी थोड़ा डर कर रहते थे। अब वे बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। अब कल्पना उसी घर में बच्चों के साथ आत्मविश्वास के साथ अपनी मर्जी का जीवन जी रही थी। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई।